हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल लीड बाय लर्निंग पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 मई और 4 मई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को एक लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कौन सा ऐप विकसित किया? ऑप्शन बी, किसान सभा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक ऐप्स को विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण व्यापी राष्ट्र लॉकडाउन के दौरान देश के दूर-दराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला हेतु माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए यह अभियान चालू किया गया है। दोस्तों, हाल ही में धन्वंतरी योजना मेडिकल स्टॉक को होम डिलीवरी के लिए चालू की गई थी। वह आयुर रक्षा लोगों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए चालू किया गया है। आयुर रक्षा दिल्ली पुलिस व आयुष मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने लघु व वन उपज के लिए MSP में कितनी वृद्धि की? ऑप्शन बी, 16% से 66%। केंद्र सरकार ने लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की घोषणा की है। इसे 16% से 66% के बीच रखा जाएगा। लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्री के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में इसका संशोधन किया जाता है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा जी व राज्य मंत्री केंद्रीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरोता जी हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME मंत्रालय के सचिव का भार किसने संभाला है? ऑप्शन सी, अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं। संजय कोठारी, हाल ही में संजय कोठारी को CVC का सचिव पद दिया गया है व दिलीप कुमार पटेल जी को NTPC के HRD मिनिस्टर बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज की मानद सदस्यता के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए, शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्य के रूप में चुना गया है। यह वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर के रूप में यह कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन किसने विकसित की? ऑप्शन ए, CSIR। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कीटाणु शोधन मशीन को तैयार किया है। इस
नवीनतम तकनीकी को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। हाल ही में DRDO द्वारा जैविक सूट को विकसित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सा माइक्रोवेव विकसित किया गया? ऑप्शन सी, अतुल्य। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया। माइक्रोवेव स्टरलाइजर 56 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में तापमान को स्थित कर सकता है। माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य सिस्टम का वजन लगभग 3 kg के पास है। रक्षा सर्व ऐप्स को छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित किया था। उड़ान ऐप्स को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। इस ऐप्स का उपयोग दूर दराज में चिकित्सा के सामानों को भेजने की सुविधा प्रदान करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। ये किस देश से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका के कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। यह दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते थे। ये दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन विंग्स उमंग खातो वी सिंजो के एकमात्र श्वेत सदस्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, किस केंद्रीय मंत्री ने प्रोफेसर BBL पर ई-पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन बी, केंद्रीय संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर BBL पर ई बुक का विमोचन किया। यह ई बुक महान पुरातात्विक प्रोफेसर BBL पर इनकी शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 3 मई को। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे व 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे व 4 मई को कोल माइंस डे मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन डी, थंगजान दबाली सिंह। मणिपुर के डॉक्टर थम्बान दबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और देशों में के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेईजी ने 1875 में की थी। जापान की कैपिटल टोक्यो, यहाँ की मुद्रा येन व यहाँ के PM
शिंजो आबे जी हैं।